हाँ, तो कल ये क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने बोला था पढ़ो इसको, मैम आ गए थे। तो 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, हमने देखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। बी नीचे वाला इवेंट कह रहा था जो हो गया है, ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो क्या रहता ए, और जिसका जो इवेंट हो गया वो नीचे रहता। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैसे निकलती, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बराबर है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब क्वेश्चन में बोल रहा है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएंगी 36, सबको मालूम है ना। अब इसके बाद यहां ध्यान दो, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अ नंबर 5, कम से कम एक डाइस पे नंबर क्या आना चाहिए, इधर देखना है सबको, अगर कम से कम एक डाइस पे नंबर क्या आना चाहिए 5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 9। तो कौन सा हो गया है और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है बताओ। हाँ पूछा है ना, इतनी इंग्लिश आती इसको, व्हाट इज, इधर आइदर करते रहता, इधर मैं आइदर बोला तो इधर बोलता हो। हाँ तो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, इधर यूएस इंग्लिश है, आइदर इंडियन ही ना बे, इधर यूके है और आइदर इंग्लैंड वाली जो अपन यूके वाली बोलते वो आइदर है इधर वाली। हाँ वही, चला अमेरिका इधर, अबे पहले ज्ञान ले लो, ठीक है। हाँ अभी कैसा है, अपन कुएं के मेंढक के, अपने को लगता है यही दुनिया है, बाहर निकलो उसके। हाँ इधर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 9। तो सुनो इधर ध्यान दो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 9, ये निकालना है। जो निकालना है उसको क्या ले लो, ए ले लो, जो निकालना है उसको क्या ले लो ए, और जो हो गया उसको बी ले लो, ठीक है। तो इसको ए ले लिए, जो निकालना है सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 9, इसको निकालना है, इसको क्या ले लिए ए ले लिए। जो हो गया वो क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अ नंबर 5, उसको बी ले लिए। तो हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, बी की, और ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है ना। तो हम ए और इवेंट में आता क्या वो देख लेते पहले, तभी तो इंटरसेक्शन वगैरह निकाल पाएंगे। तो ए इवेंट क्या है, सम ऑन द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 9। तो सम 9 कब आता, सबसे पहला 3 6 से ही आ सकता, 3 6 से आ सकता ना 9। एक मिनट रुक जा, थोड़ा सा दिमाग मत खराब कर। ए क्या है अच्छे से देख, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 9, ए क्या है सम 9 ना। हाँ तो ए में क्या क्या आ सकता, 3 6 4 5 5 4, इसके अलावा कुछ आ सकता क्या, 6 3, इसमें भी क्या होगा 9, तो कितने हो गए 4 3 6 4 5 5 4 6 3, इसके अलावा 9 सम आ सकता क्या, नहीं आ सकता। इज इट क्लियर, तो ये ए हो गया। अब बी निकालते, बी क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज अ नंबर 5, कम से कम एक डाइस पे नंबर क्या आना चाहिए 5, तो ऐसा कौन सा रहेगा, शुरुआत से बोलो ना, शुरुआत से बोलो ना, अरे तो शुरुआत से बोलो ना बे, क्या 1 5 में आएगा, अरे ना 1 5 में भी 1 5 2 5 3 5 4 5, मैं अब मैं बोलूंगा और कोई नहीं बोलो, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, लेकिन 5 में पूरे आएंगे ना, 5 1 में भी आ रहा है एक डाइस पे, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, इज इट क्लियर, एंड लास्ट इज 6 5, इज इट क्लियर। एटलीस्ट वन डाइस पे 5 आने का मतलब है दोनों में से कोई भी एक डाइस पे 5 आ जाए या दोनों पे आ जाए, दोनों चलेगा, आएगा ना। एटलीस्ट 1 बोला तो मतलब दोनों पे भी चलता ना, कम से कम एक, मतलब दोनों पे भी चलेगा। हाँ इधर, तो ये निकल गया 1 5 2 5 3 5, कितने हो गए टोटल गिन लो, 4 4 8 9 10 11, 11 है ना, हाँ तो 11 है, इज इट क्लियर। अब हमको बी की प्रोबेबिलिटी निकालना है डालने के लिए फॉर्मूले में, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी 11 डिवाइडेड बाय 36, टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 है ना। हाँ कौन से 1 डाइस में,
नहीं नहीं वैसा मत सोच तू, फिर वो वैसे निकाल विदाउट फॉर्मूले के। अभी हम क्या कर रहे, ए पूरा का पूरा इवेंट पकड़ रहे जो हुआ, मतलब जिसकी निकालना है, बी पूरा का पूरा इवेंट पकड़ रहे जो दिया हुआ है ना, जो हो गया, ठीक है ना, उसके हिसाब से निकाल रहे। अगर तू वैसे सोच के निकाल रहा तो वो मैंने विदाउट फॉर्मूला जो निकाला था ना उसके हिसाब से निकाल फिर। लेकिन अपने को फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू नहीं है ना, तो फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे चल के ही करना पड़ेगा। मेरे को समझ में आ गया तेरे कन्फ्यूजन के। हाँ, और एक डाउट तेरा क्लियर नहीं हुआ, वो टाइम नहीं था उस दिन, आज देखेंगे और कल देखेंगे। हाँ, इधर इधर ध्यान, कुछ लोगों को तो यहीं पे क्लियर करना पड़ता ना, नहीं तो चैन नींद नहीं आती उनको। हाँ हाँ वही ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया बी, अपना हो गया बी। अब बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेंगी, फेवरेबल। फेवरेबल कितने थे, 11 थे ना, 11 डिवाइडेड बाय, इज इट क्लियर। और बी की निकल गई। अब ए इंटरसेक्शन बी देखना पड़ेगा, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए निकाले नहीं क्या अपन ने, निकाले ना ए। हाँ, तो ए में क्या क्या है, ये 4 है, बी में क्या है, ये पूरे। अब दोनों में देखो कॉमन क्या है, 4 5 5 4, इसके अलावा कोई कॉमन है क्या, ये दोनों में नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल जाएंगी फिर, 2/36। फेवरेबल 2 ऊपर, नीचे में टोटल आउटकम्स। इज इट क्लियर, एनी डाउट्स। हाँ हाँ, तेरा नाम लिखना है, तेरा भी नाम लिखना है। अच्छा दिख गए तुम लोग। हाँ, कॉमन देखना, 2 ही दिख रहे ना, एक एक करके। हाँ देखो दिख गए 2। हाँ भाई, इधर कौन बोल रहा था, हाँ वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या होंगी, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। बी इवेंट में फेवरेबल कितने हैं, 11, 11 बाय टोटल आउटकम्स, तो 11/36। हाँ, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। हाँ, अब बोल तू, बातें नहीं डिस्टर्ब होता, फिर डाउट क्लियर नहीं होते। हाँ, बी में अबे ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी पी ऑफ क्या होता है इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेंगी, 2 बाय, नहीं फॉर्मूला जरूरी है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी मतलब फेवरेबल। फेवरेबल कितने थे इंटरसेक्शन बी में, 2 ही दिखे ना, टोटल आउटकम्स कितने थे 36, तो 2/36। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी तो लग रहा ना, तो बी में 11/36। अब फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डाले तो ये 2/36 ऊपर है ना, तो ये 2/36 आ गया। फिर उसके बाद 11/36 बी है, बी नीचे 11/36 आ गया। 11 11 नहीं, 36 36 कट गया, क्या बचा 2/11। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो। पक्का क्लियर है, ए प्रॉपर लो, बी प्रॉपर लो, वैसा सोचोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, क्या करे, पेयर ऑफ डाई को फेंके, एन ऑफ एस कितना आ जाएगा 36, क्लियर है। इफ द, देखो आप मेरे को ए और बी तुम लोग बताएंगे क्या है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, मैं जिसको पूछूंगा वो, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कौन सा इवेंट हो गया है, कौन सा हो गया, नीला वाला हो गया। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो एक इसको ले लू जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। वैसे तो अगर तुम ए बी कोई भी ले रहे चलता, लेकिन फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला भी पलटाना, ठीक है ना। हाँ, तो ए गिवन बी, तो ए ले लेता हूं दैट द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और बी क्या ले लेता, सम ऑफ द नंबर्स इज एन इवन नंबर। इज इट क्लियर। और हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन क्या हो, बी क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला बताओ, ये होता ना ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी, यही होता ना रे। चलो अब ए की, सम इज एन इवन नंबर, सम इवन नंबर बी की निकाल रहा हूं पहले, ठीक है। सम इज एन इवन नंबर, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे सम इज एन इवन नंबर में। सम इवन नंबर कब होता है, सम इवन नंबर हो ना 2 डाइस का, जब सम 2 आए, जब सम 4 आए, जब सम 6 8 10, ये सब सम आएगा तो इवन होगा ना। आप देखो 2 कब कब बनता है,
1 1 और बन सकता क्या? नहीं, तो 1 1 आ गया। अब 4 देखेंगे। अबे तो 1 1 2 1 है ना, आप कब कितना बनाएगा? हाँ, आप 4 4 मेरे को बोलने दो। अब अगला इवन नंबर 4 है, तो देखो 4 कैसे कैसे बन सकता है। 4 कैसे बन सकता है? 1 3 2 2 3 1। इसके अलावा बन सकता है क्या? 4 खत्म हो गया, ठीक है। तो यहां तक अपन ने 4 खत्म कर दिया। अब अगला इवन नंबर क्या है? 6 कैसे बन सकता रे? शुरुआत से लिया करो। 1 5, ठीक है, 2 4 3 3 4 4 2 और 5 1। इज इट क्लियर? तो ये अपना यहां तक क्या हो गया, ठीक है। हाँ, अब तो बता रहा हूं ना, ऊपर लिख के आया। हाँ, अब नेक्स्ट 6 हो गया अपना। 8 8 कब बन सकता? 1 में नहीं बनता, 2 में बनता डायरेक्ट। 2 6 8 होता। 2 6 3 5 4 4 4, फिर इसके 5 3, फिर 6 2। उसके अलावा बन सकता क्या? 8 भी कंप्लीट हो गया। अब 10 10 कब बनेगा? 4 6 में सबसे पहले बनेगा। 4 6 5 5, समझ में आ गया? और 12 कैसे बनेगा? 6 6 में, सिर्फ एक में बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये पूरा बन गया अपना बी। इज इट क्लियर? ये पूरा क्या बन गया? बी। हाँ, क्या? हाँ बता, बोला क्या बोली? बता ना, डायरेक्ट बोलना। हाँ बोल बोल करके बता। हाँ ले, 36 डिवाइडेड टू इवन नंबर बताना पड़ेगा, कॉमन भी देखना पड़ेगा। दिखा के कर रहा हूँ, समझे ना? पूरा कॉमन निकाल के भी मैं दिखा रहा हूँ कि कॉमन कौन सा बनेगा, क्योंकि अगला परफेक्ट स्क्वायर है तो उसमें भी देखेंगे, इसलिए स्टेप पे मार्क्स है, ठीक है ना? ऊपर से ऊपर हुआ ना, एक फ्लोर ऊपर। अबे बी बैच में कराया ना, सेकंड बैच में। हाँ इधर चले गए आगे वो, बस वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वहां फटाफट होता है वहां। ये बात भी सही है तेरी, और अच्छे लोग भी है डिसिप्लिन में। हाँ ठीक है ना। अरे हो गया रे, हाँ तुम लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग बुरे, यही बोलना चाह रहे हैं तुम लोग, बस। हाँ 18/36, इधर 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 हो गया। ऐसी कुछ भी जबरदस्ती में वो मत करो, कंट्रोवर्सी। हाँ 18/36 इधर 18/36 हो गया। अब हमको परफेक्ट स्क्वायर देखना है। क्या देखना है? सम 1 तो नहीं आ सकता, 4 परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा? 4। तो पहला परफेक्ट स्क्वायर 4 रहेगा, तो 4 कैसे बन सकता? 1 4 कैसे बन सकता? 1 3 2 2 3 1, ठीक है। अब अगला परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 9। तो हाँ बोलो ना। हाँ बी में ऐसे लेना जिसका सम क्या आ जाए? परफेक्ट स्क्वायर। हाँ परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होगा? 1 क्या था? 1 3 2 2 3 1। क्लियर हो गया? अब 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है ना? 3 6 6 3। हाँ परफेक्ट स्क्वायर पूरे बना दो बस, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर पूरे बना दो। परफेक्ट स्क्वायर के क्या क्या आएंगे? 4 9 खत्म। 16 तो नहीं आ सकता ना सम, तो 4 और 9 देख लो कब कब बनता। तो 4 और 9 देख लिया अपन ने, 4 ऊपर बन सकता और ये 9 बन जाएंगे, बराबर है। आप दोनों में कॉमन देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो बताओ कौन कौन से कॉमन है? कॉमन कौन कौन से? हाँ बोलो, कॉमन है अपने, बोलो। 1 3 2 2 3 1 खत्म। ये तीनों ही कॉमन है, देख लो। 1 3, ठीक है, ये 3 1 1 3 2 2, यही कॉमन है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में 3 एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3/1 2 3 है, 3 टोटल आउटकम्स 3/36। किसकी निकालना पड़ता है? नीचे वाले की। नीचे क्या है? बी। बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी निकालना पड़ेगा। बी में कितने? 18 है। बी में कितने एलिमेंट है? तो 18 डिवाइडेड बाय 36। फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था? पी ऑफ क्या है फॉर्मूला?
ए इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय बी, जो नीचे हो नीचे, ए इंटरसेक्शन भी 3/36 निकला, ये 3/36, और ए की बी की प्रोबेबिलिटी क्या निकली 18/36, तो 36 कैंसिल, 3/18, और जिसको डाउट है पूछ लो। हाँ वो स्टेप वाइज करना पड़ता, नहीं तो मैं माइंड पे मैंने पहले ही बता दिया कैसे निकालते, वैसा करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसा है लिख के करना पड़ेगा। अगर तुम डायरेक्ट करने जाएंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, अगर एमसीक्यू रहा तो मार्क्स मिल जाएंगे। प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं अपन, तो फिर वो लिखने की जरूरत वैसा ना, लेकिन अपने को सैंपल स्पेस वगैरह तो बताना पड़ता ना, क्या है क्या नहीं है, जहां तक के डाइस वगैरह की तो एटलीस्ट बताना पड़ेगा ना। कौन से 26 सैंपल स्पेस तो चलो डिस्काउंट दे दिया तुमको, हमेशा ही लगते ना वो, ठीक है सैंपल स्पेस छोड़ दो, ठीक है। क्यों ये ए गिवन बी, क्या ऐसा नहीं रहता, क्वेश्चन रहता ना, तुम्हारे को अच्छा लग रहा है उस पर, बुरा लग रहा है उस पर, थोड़ी ना होगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 2 मार्क का भी हो सकता है, 3 मार्क का भी हो सकता है, अगर 3 मार्क का आया तो तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू आया तो मत लिखो, है ना, उसके हिसाब से रहता हो। इधर हाँ हो गया, बातें मत करो, इधर जान दो। हाँ कुछ डाउट है कि इधर अंकी रॉय तुमको समझा क्या, कुछ डाउट है तो पूछ लो, पक्का। इधर नेक्स्ट, इधर अ बॉक्स कंटेन्स, ध्यान इधर अच्छे से दो, बातें मत करो रे, डिस्टर्बेंस होता तो उसके वजह से प्रॉब्लम होती क्लास में। इधर ध्यान, अ बॉक्स कंटेन्स 11 टिकट्स, कितनी टिकट है बॉक्स में 11 टिकट है, 1 to 11, नंबर कितना है 1 से 11 तक है, तो 1 से 11 तक की टिकट है। 2 टिकट्स एट रैंडम ड्रॉरी और विदाउट विथ इंपॉर्टेंट चीज ये है विथ रिप्लेसमेंट, क्या है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या रहता, वापस डाल दिए, तो जितने ऑप्शंस पहले रहते उतने ऑप्शंस सेकंड में भी रहते, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस तो पूरा का पूरा जो चल रहा है अपना क्वेश्चन उसका करेंगे ना, पहले 11 टिकट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता, तूने आना चाहिए था लेक्चर 1 में, ऑल पॉसिबल आउटकम। हाँ इधर तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, पहले 11 टिकट के ऑप्शन है, दूसरे बार ऑप्शन कितने 11, तो 11 इंटू 11 121। एक मिनट रुक जाओ रे, चुप बैठा करो ना, भाई डाउट आए तो जबर जबर करते। हाँ बोलो, क्या तीसरी बार में खत्म हो गया ना, इवेंट तो खत्म हो गया ना, 11 इंटू 11 इसलिए खत्म हो गया, 3 टिकट तो निकालना ही नहीं है, अगर 2 टिकट निकालना तो 11 इंटू 11, 3 निकालना तो 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है ना, क्लियर है, तो 11 इंटू 11 हो गए, इज इट क्लियर, क्योंकि अपन ने विथ ऑप्शन मतलब विथ रिप्लेसमेंट कर दिया ना, तो फिर से सेम ऑप्शन आ गए, मतलब एक टिकट निकाला 11 में से 10 बची थी, लेकिन वापस डाल दिया, तो दूसरी टिकट निकालने के टाइम में कितने ऑप्शन है 11, तो इसलिए सैंपल स्पेस क्या बनी 11 इंटू 11, इज इट क्लियर विथ रिप्लेसमेंट। उसके बाद बोथ, अरे हाँ इधर ध्यान सबका, ये इसमें अटेंडेंस अपनी पी लगाओ, नहीं ये पी लगाओ पी, ठीक है। एक पी में क्या जा रहा है तुम्हारा, लग लिखने में नाम भी नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है नाम, क्या पी बस, हाँ कुछ नहीं होता, इसमें भी लिख दो। इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर इधर ध्यान, इधर, अबे तो चुप बैठ जाना परेशान आत्मा, इधर देख। हाँ 2 टिकट्स आर ड्रॉन, सैंपल स्पेस निकल गई 11 इंटू 11, इज इट क्लियर। इधर उसके बाद बोल रहा है इफ द सम इज इवन, क्या बोल रहा है, क्या हो गया, इफ द सम इज इवन फाइंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। ध्यान इधर दो, बातें बहुत कर रहे तुम लोग, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सम इज इवन मतलब कौन सा इवेंट हो गया, सम इज इवन वाला हो गया, काय की प्रोबेबिलिटी निकालना है, नंबर्स आर बोथ द नंबर्स आर ऑड, तो ए ले लिया बोथ द नंबर्स आर ऑड, बी क्या ले लिया सम इज इवन। अब अच्छे से ध्यान दो, अलग क्वेश्चन है, पूरा बराबर ध्यान देना और कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो भगा दूंगा उसको।
यार इधर बंद कर, दरवाजा बंद कर। चौधरी दरवाजा बंद कर दे, वो आएंगे तो खोल देना। हाँ इधर। अबे तो तू किसकी बात सुन रहा है, ये तो देख तू कम से कम। हाँ इधर। बोथ द नंबर्स आर ऑड ले लिया, जो क्वेश्चन में था वो ले लिया अभी तक के। अब यहां ध्यान सबका, 1 से 11 तक के नंबर है। कितने नंबर है? 1 से 11 तक के। तो 5 ऑड इवन, इवन कितने, इवन ऑड कितने हो जाएंगे? 5 इवन 6 ऑड हो जाएंगे, क्योंकि 11 एक एक्स्ट्रा है ना। तो 5 इवन हो गए, 6 ऑड हो गए। यहां तक ही क्लियर हो गया। 11 में से 5 इवन 6 ऑड। अब यहां ध्यान अच्छे से, हमारा ए इवेंट क्या है? बोथ द नंबर्स आर, ए इवेंट है कि दोनों नंबर क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। उनका सम, उनका क्या? सम। दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए? ऑड। यही बोला ना, सम इज ऑड। बी ए, सॉरी ए अपना है, बोथ द नंबर्स आर ऑड। नहीं नहीं, एक मिनट मैं ले लेता हूं, एक मिनट। इफ द सम इज इवन, तो हमने लिए ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर ऑड। ठीक है, दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? ऑड। तो पहले नंबर, दोनों नंबर ऑड ही है, वही इवेंट है कि दोनों नंबर क्या आने चाहिए? ऑड। अब अच्छे ध्यान दो, ए जो है वो क्या बोल रहा है? दोनों नंबर ऑड आने चाहिए। तो ऑड नंबर्स के ऑप्शन कितने हैं आपके पास? ऑड नंबर्स के ऑप्शन कितने? 6 है, बराबर है, 6 है। तो अगर ऑड नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हो ए के आप, किसके? ए के। तो दोनों नंबर ऑड आने चाहिए। तो पहला नंबर भी ऑड में से निकला, मतलब 6 ऑप्शन। दूसरा भी नंबर कहां से निकलेगा? ऑड में से। तो वापस 6, तो कितना हो जाएगा? 36। इज इट क्लियर? दोनों नंबर ऑड है ना, पहले भी ऑड निकला, फिर दूसरा भी ऑड निकला। अब बी पे जाते। बी था, ए निकल गया, बी था सम इज इवन। सम इज इवन, दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए? अब अच्छे सुनो, दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए? इवन। अब दो नंबर का सम इवन कब आता है? हाँ बोलो। जब दो ऑड ऐड होते और जब दो इवन ऐड होते, दोनों केस में आता। जैसे कि 1+3 करो तो भी 4 इवन आता, और 2+2 करो तो भी, या 2+4 करो तो भी। तो दो केस बनेंगे यहाँ। कितने केस बनेंगे? एक, दोनों नंबर क्या रहे? ऑड। एक केस, दोनों नंबर क्या रहे? इवन। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है? दोनों नंबर इवन रहेंगे और दोनों नंबर ऑड रहेंगे, तो सम क्या बन जाएगा? इवन। चलो अच्छे ध्यान दो इधर, क्या नहीं समझ रहे? देखो कौन सा बे? क्या 6 × 6 नहीं करेंगे? पहले भी 6 ऑप्शन है, दूसरे भी 6 ऑप्शन है, तो कितने हो गए? एक मिनट रुक जा, इसको समझाने पहले। हाँ, पहले कितने ऑप्शन थे? कितनी टिकट निकाल रहा तू? हाँ, 2 निकाल रहा ना, तो पहले कितने ऑप्शन थे? दूसरे में कितने ऑप्शन थे? तो मल्टीप्लाई करके कितना आया? क्यों नहीं करना पड़ेगा? कितने बार बताओ, देखो दिमाग में बैटरी नहीं। 6C2 क्यों करेंगे? विथ रिप्लेसमेंट है ना। क्या है? विथ रिप्लेसमेंट। क्या है? विथ रिप्लेसमेंट। आप सुन लो, वैसे इस बार अच्छा डाउट है इसका। हाँ, क्या है? विथ रिप्लेसमेंट। क्या है? विथ रिप्लेसमेंट। जब भी विथ रिप्लेसमेंट आया, मैंने कैसे कराया हूं? पहले जितने ऑप्शन थे, बाद में भी जितने ऑप्शन थे, पूरे लेना पड़ेगा। तो 6 × 6, ठीक है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है या कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या लेते अपन? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ले लेते, 6C2। लेकिन अगर विथ रिप्लेसमेंट आया तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं ले सकते, हमको पूरा सोच के करना पड़ेगा। 6 × 6 या जो भी रहेगा, ठीक है ना। तो 6 × 6 36 आ गया। क्लियर है? क्योंकि क्या था? विथ रिप्लेसमेंट। और कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? विदाउट ही मानेंगे, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लेंगे। तो कहां थे अपन? हाँ, ये बी इवेंट निकालना है मेरे को, सम इज इवन। चलो मैं इधर निकाल के बताता हूं। बी क्या है? सम इज इवन। तो दो नंबर का, बात मत करो, बाहर निकाल दूंगा तुम दोनों को। सम इज इवन कब होता? सम इवन दो केस में होता। इफ बोथ नंबर्स आर इवन, दोनों नंबर इवन निकल जाए, या फिर बोले तो केस हो जाता और आ जाता, और मतलब ऐड है मैथ्स में, या फिर बोथ आर ऑड। अब इवन नंबर कितने थे भाई?
मतलब इवन नंबर थे कितने, 5 थे, तो पहले नंबर निकालने के लिए 5 ऑप्शन, दूसरा भी नंबर निकालने के लिए 5 ऑप्शन। इज इट क्लियर? अब प्लस बोथ ऑड हो जाए तो 6 पहले के लिए भी 6 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 6 ऑप्शन। 25 प्लस 36 कितना हो रहा? 61। फेवरेबल कितना आ गया? 61। समझ में आ गया 61 कैसे फेवरेबल? हाँ ये फेवरेबल निकाला हूं मैंने, और प्रोबेबिलिटी लिखा क्या कहीं? नहीं। क्या वो देखना पड़ेगा ना। हाँ अरे 61 आ गया, 61 डिवाइड बाई 121 होगा वो। मेन फाइनल आंसर बोल रही क्या? रुक जाओ अभी फाइनल नहीं पहुंचे हम। हाँ इधर कितना हो गया अपना, ये देखो। फिर बी की प्रोबेबिलिटी जब निकालना है सम इज इवन, तो दोनों को लिए 5 + 5 जो मैंने उधर करके बताया, प्लस 6 + 6 कितना हो गया? 61 अपॉन 121। इज इट क्लियर? ये क्या निकला? दोनों नंबर का सम क्या है? इवन है। तो कब आया वो? दोनों नंबर ऑड हो जाए या दोनों नंबर, तो बताया ना इधर निकाल के 61 डिवाइडेड बाय, मेरे से पूछना 61 डिवाइडेड बाय 1। अभी बी निकला कि सम इज इवन। अब ए निकालते, बोथ नंबर्स आर ऑड, ये निकाल लिए थे। अब सुनो मेरी बात, हमको जो लगता है वो क्या लगता है? ए इंटरसेक्शन बी। हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लगता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी। बी की निकाल लिए प्रोबेबिलिटी, क्या निकली? 61 डिवाइडेड बाय 121। ए इंटरसेक्शन बी निकालना मेन बात है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब, मेरे को बोलने दो पहले फिर बाद में बताना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन मतलब ऊपर वाला क्या है? बोथ नंबर्स आर ऑड। जब दोनों नंबर क्या निकले? ऑड निकले। और सम इज इवन में क्या आया था? दोनों नंबर ऑड आए थे, दोनों नंबर इवन आए थे, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? दोनों नंबर ऑड हो जाए, यही कॉमन हुआ ना। ये देखो इसमें दोनों आए थे ना, बोथ नंबर्स आर इवन, बोथ नंबर्स आर ऑड, दोनों आए थे ना इसमें। और हमारे इसमें क्या है? ए में बोथ नंबर्स आर ऑड, तो ऑड में कितने आए? 36। ये दिख रहा ना, ऑड में कितने आए थे? 36 आए थे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय टोटल 121। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी क्या निकलेगा? 36 बाय 121 डिवाइडेड बाय बी क्या था? 61। हाँ 61 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 61, ये आंसर आएगा। हाँ ऐसे डराया मत करो हमको, ठीक है? क्लियर है? हाँ बोल बोल बोल। हाँ बोल। 36 क्या है? इंटरसेक्शन भी है, तो ये इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन, अबे एक जो था ये देख, दोनों में कॉमन एक क्या था? बोथ नंबर्स आर ऑड, और दूसरा क्या था? सम इज इवन। दोनों में कॉमन क्या है? सम, बोथ नंबर्स आर ऑड, क्योंकि इवन दोनों से बना था ना, ऑड से भी बना था, इवन से भी बना था, दोनों में कॉमन क्या आया? ऑड। समझा? कुछ डाउट है तो पूछ ले तू। ये देखना रे, ऑड कितने थे? 6 नंबर थे ना, 6 × 6। हाँ और कुछ? इधर इधर कुछ डाउट पूछ लो इधर तुमको। हाँ ये लो, ठीक है, इधर दिख गया। हाँ इधर डाउट अंकी पूछो डाउट, क्यों होता रहा है? हाँ इधर, अच्छा इधर पक्का दोनों। इधर बोलो राशि, कुछ डाउट? इधर दोनों को कुछ डाउट है क्या? हाँ इधर कुछ डाउट? बोल, डाउट होगा तो पूछ ले। इधर ए पाटिल, इधर निमजे। हाँ एक मिनट डाउट सुनने दो यार, तुम लोग ना दूसरों को ख्याल नहीं रखते। हाँ बोल। ए गिवन बी, हाँ कहां पर बी का नहीं आया बाबा? हाँ किधर बोल रहा तू? 36 डिवाइडेड बाय क्या लिखू? रुक जा मैं आ रहा हूं। हाँ बोल, क्या बोल रहा तू? लगी तो ऐसे ही बात। हाँ देखो मैं 2 मिनट रुक, मैं रुक बताता हूँ, 2 मिनट क्लास के बाद बताता देखो।
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत शांत। सुनो मेरी बात, हाँ 3 बजे, मेरे को मत सिखा कितने बजे। हाँ ना, इंडिपेंडेंट। देखो 2 इवेंट्स, शांत रहे शांत रहे। 2 इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट कब होते हैं? ठीक है, 2 इवेंट पता करना है अगर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। इंडिपेंडेंट मतलब एक की प्रोबेबिलिटी एक के होने या ना होने से दूसरे पे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है ना। तो उनको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे, ठीक है। एक के होने ना होने से दूसरे पे फर्क पड़ता नहीं। तुम दोनों को बाहर कर दूंगा अगली क्लास से अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे तो। हाँ तो देखो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है? जब ए इंटरसेक्शन बी लो और वो आ जाए ए इंटू बी के इक्वल। किसके इक्वल आ जाए? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल अगर आ जाए तो हम बोलते हैं बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कि तिवारी के पास होने की प्रोबेबिलिटी, संस्कार, हाँ तो रुक तो जा, हाँ वो अपना कहते हैं, इधर कोई भी ले लो, लड़की नहीं लेता नहीं तो कुछ अलग ही हो जाएगा। हाँ कोई भरोसा नहीं पुट्टे का। हाँ तो युग ले लेता, युग के प्रोबेबिलिटी के कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तेरा पास नहीं होना या नहीं होना युग के पास नहीं होने से कुछ डिपेंड करेगा क्या? नहीं। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर मैं ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ दोनों की, तो कैसे निकालूंगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालूंगा। ये अगर रिलेशन वेरीफाई हो रहा है क्या? ये अगर रिलेशन वेरीफाई हो रहा है क्या? ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, देन ओनली वी कैन से द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अदरवाइज बोलेंगे इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो यहां ध्यान दो, रुक जा थोड़ा सा, बस एक क्वेश्चन करा के छोड़ रहा हूं। ये एक हाँ साला वहां लिख के भी नीचे तक के क्वेश्चन हो गए या बिना लिखे भी नीचे तक के नहीं जा पा रहा। हाँ इधर चुप कराने में आधा टाइम चल जाता है इसमें। हाँ वही वही वही। हाँ 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 इधर इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान। तो ए बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं पता लगाना है, तो ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा जो ऊपर बताया मैंने। ये कंडीशन चेक करेंगे। अब उसने बता के दिया अपने को। ए क्या है? अ क्लब कार्ड इज ड्रॉन, एकदम छोटू सा है, इजी। ए क्या है? अ क्लब, ए इज क्या? क्लब कार्ड इज ड्रॉन। क्लब कार्ड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? आयुष, तू आयुष है क्या बे? हाँ क्लब कार्ड ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी बता भाई। वो कुछ भी बातें करते रहता बकवास। 13 पे कुछ नहीं आता, देखो जान दे। हाँ 13 रहते कार्ड्स, 13/52 आता ना सबको। 13C1 डिवाइड बाई 52C1, 13/52। अब एन एस कार्ड इज ड्रॉन, एस कितने रहते? 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 52 आ गई दोनों की प्रोबेबिलिटी। ये आ गई 13/52, आ गई 4/52। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ये लग रहा है ना ए इंटरसेक्शन बी भी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे स्पेड के कार्ड जो एस हो जाए, ऐसे स्पेड के कार्ड जो एस है, कितने रहते? 1, तो 1/52। तो ये आ गया 1/52। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 13/52 इंटू 4/52, तो 1/4 आ गया, 1/52 आ गया। और यहाँ ऑलरेडी 1/52 पड़ा हुआ था, तो क्या हो गया? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। क्या हो गए? दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। कुछ डाउट? एक और ले लेते फिर। हाँ अच्छा, मैं रुक जाओ, चालू कर देता फिर से। ले लो। हाँ 1 मिनट। हाँ बोलो। देखो हमको ये पता करना था कि इक्वल है क्या।
पी ऑफ मार देती थी अभी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पता करना था। पी ऑफ ए निकाले, पी ऑफ बी निकाले, ये आ गया ना तुमको। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी, ए और बी में कॉमन, तो ए क्या है क्लब कार्ड, बी क्या है एस कार्ड। तो ऐसे कौन से एस कार्ड है जो क्लब रहते, या कितने क्लब कार्ड एस कार्ड रहते, एक। 1/52 आया उसका आंसर, तो ये 1/52 है। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1/52 आना चाहिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया 1/52। दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो इंडिपेंडेंट है। नहीं समझा, पक्का। हमको वेरीफाई करना था ना, तो ए निकाले, बी निकाले, ए इंटरसेक्शन बी निकाले, वेरीफाई करें मल्टीप्लाई करके। किसको किसको, ए और बी को। मेन किसको किया नहीं, ये जो है दिखता। ए अटेंडेंस शीट का है, अटेंडेंस शीट किसके पास है, पीपी लगाने दिया था। अबे अटेंडेंस शीट दो।